बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS तालीम चैनल और मैं हूं राशिद खान बलोच। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम सीखेंगे कि पेज को ब्रेक किस तरह करते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम नया पेज किस तरह ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास एक पेज ओपन हो गया, जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब मैं सबसे पहले कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं या लिख रहे होंगे तो किसी भी जगह पर डॉक्यूमेंट के अंदर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं पेज को ब्रेक कर दूँ। पेज ब्रेक करने से मुराद ये जो आगे वाला टेक्स्ट है यहाँ से ये मेरा नए पेज के ऊपर चला जाए, यहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म हो और इससे आगे जो ये नया टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नए पेज के ऊपर चला जाए। सबसे पहले मैं इंसर्ट के अंदर जाऊंगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहां पर मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक का। तो मैं जब इस पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूंगा, इस आइकॉन के ऊपर, तो ये देखें मैंने क्लिक किया तो देखें अब यहां पर मैंने छोड़ा था, जहां पर मेरा कर्सर था यहां पर मूव करता, तो मैंने जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो इससे आगे वाला जो टेक्स्ट था वो मेरा नए पेज के ऊपर चला गया। ठीक है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अपने टेक्स्ट को अगले पेज के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि मैं पेज को यहाँ पर ब्रेक कर दूँ। मैं सबसे पहले जहाँ से पेज को ब्रेक करना होगा वहाँ पर कर्सर अपना लेकर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर पेज को ब्रेक कर दूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं दोबारा इसको वापस लेके आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं अपने लैपटॉप या आप सिस्टम जो भी यूज़ कर रहे होंगे उसके कीबोर्ड के ऊपर इंटर वाला बटन है। जैसे ही इंटर वाला बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए नीचे की तरफ चलेगा, फिर इंटर प्रेस करूंगा, ये इस तरह इंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए टेक्स्ट मूव करता जा रहा है आगे की तरफ। जैसे ही अब ये नए पेज के ऊपर देखिए पहुंच गया। ठीक है, इस तरह भी हम टेक्स्ट को नए पेज के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन ये इसमें टाइम लगता है। जैसे इंटर प्रेस करते हैं ये लाइन बाय लाइन आगे मूव करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएं, तो हम पेज ब्रेक की मदद से अपने टेक्स्ट को न्यू पेज के ऊपर ले जा सकते हैं। मैं दोबारा फिर वापस जाता हूं बैक स्पेस की मदद से। ठीक है, चलें जी, मैं दोबारा उसी पोजीशन पर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जहां पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहां पर मैं नया पेज ऐड कर दूं। यानी इस जहां पर ये टेक्स्ट खत्म हो रहा है इससे आगे और यहां पर इससे पहले, यानी इन दोनों के दरमियान में एक नया पेज ऐड हो जाए। ये इसलिए करते हैं कि हम जब कोई बुक्स या रिपोर्ट वगैरह लिख रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मैं इसी जगह पे लिख लूँ, तो हम यहाँ पर न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर अगर मैंने ऐड करना है तो जहाँ पर ऐड करना होगा तो कर्सर को हम वहाँ पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर ब्लैंक पेज का आइकॉन नज़र आ रहा है। जब ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास नया पेज ऐड हो गया। मेरा कर्सर यहाँ पर मूव कर रहा था, जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो इसके आगे ये देखें एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। उस पेज के ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई और उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें मेरा जो आगे वाला टेक्स्ट था वो मूव कर गया। हम इस तरह पेज को ब्रेक कर सकते हैं
اور نیا پیج اپنے ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل CS تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں، کیونکہ میری جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تھینک یو۔